वंदे पुरुषोत्तम। श्री श्री ठाकुर जी के एक भक्त श्री सतीश चंद्र जवारदार जी श्री श्री ठाकुर जी के बारे में लिखते हैं कि श्री श्री ठाकुर जी को एक बार पुरुषों को स्त्री की अनुभूति की तरह से कुछ हुआ। एक समय श्री श्री ठाकुर की ऐसी अवस्था हुई थी कि मातृभाव की चिंता करते हुए मातृभाव का उदय हुआ। उस समय अनेकों ने यह देखा कि उनके स्तनों से दूध उतर आया है। उनके स्तनों को दबाने से ही दूध निकलता था। उस समय उनमें स्त्री जाति सुलभ सभी भावों की पूर्णता देखी गई थी। श्री श्री ठाकुर के शरीर में बेंत मारने का निशान। कुष्टिया के सिंगर सिलाई मशीन की ऑफिस के तदानीन्तन मैनेजर के कई मित्रगण ने एक रात चुपचाप शराब पीने के लिए उन पर खूब दबाव डाला। उन्होंने कहा, श्री श्री ठाकुर अंतर्यामी हैं, उनसे कुछ भी छिपा नहीं रह सकता है, इसलिए वे ऐसा कार्य नहीं करेंगे। किंतु उनके अत्याचार से एक गिलास शराब पी ली। उन लोगों ने पुनः द्वितीय बार अनुरोध नहीं किया। ऐसी घटना निश्चित काल में अति गोपन में घटी। दूसरे दिन प्रातःकाल श्री श्री ठाकुर ने उस बात को जानने पर मुझसे कहा, विगत रात्रि दाने कोई अन्याय कार्य किया है, उन्हें बुला कर लाएं। मैंने जाकर बी बाबू से जब उस बात को कहा तो उन्होंने कहा, ठीक गत रात्रि गोपन में ऐसी घटना घटी है, उस बात को कोई नहीं जानता है। ठाकुर को जब पता चला कि उस समय उन्होंने गोपन में उसका परिणाम क्या है, यह कहकर बी बाबू ने कंपित हृदय से श्री श्री ठाकुर के निकट आकर उस घटना को स्वीकार किया। श्री श्री ठाकुर ने डॉक्टर सत्य बाबू से कहा, उसे इसका फल भोगना पड़ेगा जिसे वह सहन नहीं कर सकेगा, अतएव मेरे नितंब पर 3 चाबुक मारें। उस समय सभी ने कहा, उसके बदले सतीश डॉक्टर, बसंत राय चौधरी, सत्य डॉक्टर, इन तीनों को चाबुक मारने से काम हो सकता है। श्री श्री ठाकुर ने कहा, उसके कारण तो और भी मुझे व्यथा होगी। सत्य बाबू ने कहा, मेरा जीवन रहते ही मैं आघात नहीं दे सकूंगा, किंतु तय हुआ कि आदेश पालन करना ही होगा। तब सत्य बाबू अपने हाथों से पतले बेंत से मारने के लिए तत्पर हुए। श्री श्री ठाकुर ने कहा, देखिए सत्यवदा, खूब जोर से मारेंगे, खूब व्यथा होनी ही चाहिए, अन्यथा प्रायश्चित नहीं होगा। उस समय सत्य बाबू ने मुख मलिन करके दुखित अंतःकरण से कांपते हुए जय गुरु कहते हुए सटाक सटाक 3 चाबुक जोर से श्री श्री ठाकुर के नितंब पर मारा। उपस्थित भक्तगण एवं बी बाबू उस दृश्य को देखकर, किसी की हिम्मत है कि चुप रह सके? इतनी दया नहीं होने से तुम दयामय हो, इसे ही कहा जाता है पाप ताप ग्रहण। इस युग में पापी को शांति शासन द्वारा नहीं, बल्कि इस बार पापी का पाप खंडन क्षमा द्वारा है, प्रेम आलिंगन द्वारा, प्रेम द्वारा एवं शांति ग्रहण करके दूसरों का संशोधन। इस बार अपराधी को छुटकारा नहीं है, अपराधी के शरीर में आघात की व्यवस्था नहीं है, या गोबर भक्षण द्वारा अपराध का खंडन नहीं होगा। आहा, किस युग में, किस देश में, किस इतिहास में ऐसी बात किसने सुनी है? एक भाई दूसरे के पाप के प्रायश्चित के लिए स्वयं बेंत की मार खाता है। एक और घटना, श्री श्री ठाकुर के शरीर में पादुका घात। बंगला 1329 में प्रथमतः एक दिन सत्संग स्थित पुस्तकालय के बरामदे पर श्री श्री ठाकुर जी बैठे हैं। उन्होंने मुझसे कहा, सतीशता, मैं जो कुछ कहूँगा कर सकोगे? मैंने कहा, क्षमता अनुसार करूँगा। उन्होंने कहा, वह प्रकृत प्रेम की बात नहीं है, साधारण प्रेम की बात है। मैं थोड़ी चिंता कर रहा था। इस अवसर पर कलकत्ता के श्री युक्तेश्वरी मित्र ने कहा, सतीशता, आप स्वीकार नहीं करें। मैंने मन ही मन कहा, जो होने का है वह होगा। खुलकर बोला, हाँ कर सकूँगा। वे मुझे पुस्तकालय के घर में ले गए। घर के कोने में 2 टूटे फूटे जूते पड़े थे। उन्होंने कहा, इस टूटे फूटे जूते को लेते आएं। मैंने उसे लाया। वे बाहर निकल कर बोले, इन दोनों जूतों से मेरी पीठ पर 6 बार मारें।
मैं स्तंभित हो गया। हृदय कांप उठा। किंग कर्तव्य विमूढ़ अवस्था उपस्थित हुई। किंतु उनके बराबर आदेश एवं मेरी कठोर प्रतिश्रुति के मुताबिक उस कोमल सुपवित्र महान देह पर पादुका द्वारा आघात पहुंचाने हेतु उद्यत हुआ। उन्होंने कहा, देखें, धीरे से नहीं मारेंगे, खूब जोर से मारेंगे, जिससे खूब व्यथा लगे। वही बात हुई। मैंने इस पाषाण कलुषित हाथों से उनकी पीठ पर उस पादुका से जोरों से 3 बार आघात पहुंचाया। उन्होंने कहा, दूसरे जूते द्वारा और 3 बार मारे। वही हुआ। ठीक हुआ कहकर वे हंसने लगे। उपस्थित व्यक्तिगण दुख विस्मय से मूर्ति की तरह निस्तब्ध भाव से खड़े रहे। अपनी अवस्था और क्या कहूँ, वे सभी अनुमान के विषय हैं। कुछ देर के बाद वैसी घटना घटी। कुछ नहीं समझने पर नाना चिंता स्रोत के बीच प्रकृतस्थ होकर पूछा, ऐसा क्यों किया गया? उन्होंने सुर सहित गाने के भाव में कहा, मैं नहीं समझ सका, दूसरा कह सकता है। इस दिशा में पूर्णचंद्र कविराज बीए महाचिंतन में पड़ गए। इतने लोगों के रहने के बावजूद जूते द्वारा ऐसी घटना क्यों घटी? किशोरी मोहन के द्वारा भी एक बार उन्होंने इस प्रकार अपने शरीर पर पादुका से आघात कराया था। सातवती, मई 2009, पेज संख्या 16-17 से। जय गुरु।